भाई नमस्कार, मैं अंशुल द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस आज एक प्यारे से सेशन में। तो सबसे पहले आज हम पढ़ने क्या वाले हैं जो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या चीज़ है? महत्वपूर्ण किताबें और उनके राइटर, उन किताबों की रचना किसने किया। और आज हम सारा का सारा, यानी मैं बात करूं कि प्राचीन काल में कौन कौन सी किताबें लिखी गई, स्वतंत्रता संग्राम के समय, दिल्ली सल्तनत के समय से लेके सारी किताबें, वर्तमान में सारी किताबें किस राइटर ने, यानी कौन फेमस पर्सनालिटी है जिसने कौन सी किताब की रचना की, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती है। तो आज हम इन सारे राइटर्स के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं और उनकी कौन कौन सी किताबें हैं। खेल से संबंधित हो गए, राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, जो भी हैं, जितने भी हैं, पुराने काल के, प्राचीन काल के, स्वतंत्रता संग्राम के समय, दिल्ली सल्तनत के समय, है ना, जब तो सारी की सारी चीज़ें आज हम करने वाले हैं एक तरफ से। तो आप सभी लोग इस वीडियो पे बने रहिए और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है कि जिसमें इनसे क्वेश्चन आपके ना पूछे जाएं। ठीक है, तो देखो आप इस को जो है तो आप बढ़िया आराम से इसको कवर करो, ये सारे सेशन को। और मैंने एक ही पीडीएफ में सारी की सारी चीज़ें मेंशन आपके लिए कर दिया है। ठीक है, हम शुरू करते हैं। पहली चीज़, पहले तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे एक यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपकी स्क्रीन पे आई है, क्या लिखा है? रामायण। अब देखो ध्यान से, क्या लिखा हुआ है? रामायण। रामायण आपके पास लिखा हुआ है। अब इसमें से मुझे करना क्या है? पढ़ना है कि रामायण की रचना मेनली सबसे चीज़ जो यहाँ पे एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो मैं पेन ले लेता हूँ, मैंने पेन ले लिया और अब शुरू करते हैं। ठीक है, मैंने क्या ले लिया भाई? मैंने ले लिया एक रामायण। ठीक है, अब यहाँ से हम करने वाले हैं, तो थोड़ा सा पहले स्टार्ट कर लेते हैं। नमस्ते भाई सभी को, जय श्री राम, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? ऐसी आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आपको पता है, ये एक महत्वपूर्ण सा सेशन जो मैं लेके आया हूं, ये आप सभी के लिए है। सेशन क्या है? महत्वपूर्ण किताबें और उनके ऑथर, मतलब उनके रचनाकार, उनके रचयिता। ये आपके कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, बैंक का एग्ज़ाम हो, या किसी स्टेट का एग्ज़ाम हो, किसी स्टेट पुलिस का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो भाई, इसमें से आपके एक से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप नहीं कर पाते हैं। ठीक है, कारण उसका क्योंकि आपने सारी चीज़ एक ही बार में कवर नहीं की होती है। ठीक है, तो आज हम सारी की सारी चीज़ें एक ही बार में और एक ही पीडीएफ में सब कुछ कवर करने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं कि अभी ये आपके पास एक थंबनेल दिख रहा है, इसमें हम सारी की सारी किताबों के बारे में पढ़ने वाले हैं जो परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो हम दिल्ली सल्तनत से लेके प्राचीन काल में कौन कौन सी किताबें किसने लिखा, और स्वतंत्रता संग्राम के समय की, वर्तमान के जो राइटर हैं, सब कुछ, हम सब कुछ एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बस वीडियो पे बने रहिएगा। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए मैं सबसे पहला मैं शुरू करता हूँ। आपके पास क्या लिखा है? रामायण। रामायण के बारे में हम थोड़ा सा यदि पढ़ें, रामायण के बारे में हम क्या पढ़ें कि संस्कृत में रचित वाल्मीकि रामायण, अर्ष रामायण, क्या अर्ष रामायण सबसे प्राचीन मानी जाती है। याद रखना, संस्कृत में रचित वाल्मीकि रामायण, अर्ष रामायण सबसे प्राचीन मानी जाती है। अवधि में किसने लिखा था? तो अवधि में किसने लिखा था? तुलसीदास जी ने। क्या रामायण की रचना किसमें किया था? अवधि में किया था। ये याद रखना कि पूछा जाता है कि रामायण की रचना अवधि में किसने किया, तो किसने किया? तुलसीदास जी ने। रामायण में 2400 श्लोक हैं, 500 उपखंड और 7 क्या हैं? कांड हैं। किसमें? रामायण में। रामायण का अंग्रेजी में अनुवाद, ये कई बार पूछा गया है कि रामायण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? तो आप याद रखना, RTH ग्रिफिथ। किसने? RTH ग्रिफिथ ने क्या किया था? रामायण का अंग्रेजी में क्या किया था भाई साहब? अनुवाद किया था। रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो रामायण का फारसी में अनुवाद मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी। किसने? मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी, या मतलब किसने किया था? तो बदायूनी ने किया था। पूछा जाता है फारसी में अनुवाद और कब किया था? तो अकबर के समय पे किया गया था। ठीक है, तो एक ही पेज में आपको इतनी सारी चीजें मिल रही हैं, बार बार आप देखते रहिए। आगे हम चलते हैं। लिखा हुआ कि रामायण का उर्दू में अनुवाद किसने किया?
मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि रामायण का उर्दू में अनुवाद किसने किया? तो रामायण का उर्दू में अनुवाद किया राणा लखनवी ने। किसने? राणा लखनवी ने उर्दू में अनुवाद किया था। रामायण का बांग्ला में अनुवाद किसने किया? कई बार पूछा जाता है कि रामायण का बांग्ला में अनुवाद, तो याद रखिए कीर्तिवास ओझा ने। किसने? कीर्तिवास ओझा ने क्या किया? रामायण का बांग्ला में अनुवाद किया था। तमिल में किसने किया भाई? बहुत बार पूछा गया है तमिल में, ये तो बहुत बार पूछा गया है। तमिल में किसने किया? कंबन ने किया। तेलुगु में किसने किया? तो तेलुगु में भास्कर ने किया। कन्नड़ में किसने किया? कन्नड़ में किसने किया? कुमदेंदु ने। किसने? कुमदेंदु ने किया। और नेपाली में किसने किया? तो नेपाली में याद रखो भानु भक्त आचार्य ने। किसने? भानु भक्त आचार्य ने क्या किया था? नेपाली में आविष्कार, इसकी जो है तो रचना किया था। ठीक है, महाभारत के बारे में हम पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भाई, महाभारत बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्य नाम महाभारत के पूछे गए हैं, तो भारत जय संहिता, क्या? भारत जय संहिता और जय संहिता के नाम से महाभारत को जाना जाता है। जिसके रचयिता कौन है? जिसके रचयिता कौन है भाई? ये स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, जिसके रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास जी महाभारत के रचयिता। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो महाभारत का फारसी में अनुवाद रज्मनामा नाम से, किसने? रज्मनामा नाम से अकबर द्वारा कराया गया था। किसने? महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने करवाया? तो रज्मनामा महाभारत का एक और नाम है। अनुवाद किसने करवाया? तो अकबर द्वारा इसका करवाया गया था। रज्मनामा नाम से अकबर द्वारा अनुवाद फारसी में करवाया गया था। कब? 1582 ईस्वी में। ये भी याद रखना है, ठीक है। अनुवादक कौन थे भाई? किसने किया था ऐसा? तो किसने किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। किसने? अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। ठीक है, तो ये चीजें आपके को क्या करना है? याद रखना है। महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट भाई, महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो याद रखना कि महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो किसारी मोहन गांगुली ने। किसने? किसारी मोहन गांगुली ने जो है तो महाभारत का अंग्रेजी में क्या किया था? तो अनुवाद किया था। महाभारत का हिंदी में अनुवाद किसने किया भाई? याद रखो, महाभारत का हिंदी में अनुवाद गीता प्रेस द्वारा किया गया था। किसमें? गीता प्रेस द्वारा किया गया था। और बहुत पूछा जाता है गीता प्रेस का हेडक्वार्टर कहाँ है? याद रखो गीता प्रेस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो याद रखो गोरखपुर। गोरखपुर कहाँ है भाई? तो गोरखपुर है उत्तर प्रदेश में। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें हमने कई चीज देखा। गीता प्रेस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो गीता प्रेस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है बाबू? गोरखपुर में है, ठीक है। ये आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और गोरखपुर कहाँ है? यूपी में है, ये चीज याद रखना। क्या किया इन्होंने जो है तो हिंदी में क्या किया था? महाभारत का क्या किया था? तो अनुवाद किया था, ठीक है। चलिए अगली स्लाइड पे हम पहुंचते हैं। श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा नाम क्या है? तो श्रीमद् भगवद गीता को हम क्या कहते हैं? श्रीमद् भगवद गीता को हम कहते हैं क्या? गीतोपनिषद। क्या कहते हैं? गीतोपनिषद। इसकी रचना किसने किया? तो श्री वेद व्यास जी द्वारा क्या हुआ था? श्रीमद् भगवद गीता की क्या हुई थी? तो रचना की गई थी, ठीक है। इसमें कितने? इसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक, याद रखना है। इसमें 18 तो अध्याय हैं और 700 इसमें क्या है? तो श्लोक हैं भाई, ठीक है। याद रखना ये चीज। अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट, अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो विलियम विल्किंस ने किया। ये बहुत बार पूछा गया है कि महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो विलियम विल्किंस ने अंग्रेजी में अनुवाद किया था। उर्दू में अनुवाद किसने किया भाई? तो उर्दू में अनुवाद मोहम्मद मेहरुल्लाफ ने। किसने? मोहम्मद मेहरुल अल्लाफ ने। किसने? मोहम्मद मेहरू अल्लाफ ने किया था। याद रखना अंग्रेजी उर्दू में अनुवाद मोहम्मद मेहरू अल्लाफ ने क्या किया था? तो उर्दू में इसका अनुवाद किया था, ठीक है। आगे हम चलते हैं। प्राचीन पुस्तकें देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट है प्राचीन पुस्तकें जो पूछी जाती हैं। पहली पुस्तक कौन सी है भाई? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी बहुत इंपॉर्टेंट है। अष्टाध्यायी पुस्तक की रचना पाणिनि ने किया था। महर्षि पाणिनि, आपको पता होगा ये संस्कृत की प्रथम व्याकरण पुस्तक है। क्या? संस्कृत की प्रथम व्याकरण पुस्तक कौन सी है? तो अष्टाध्यायी। इसकी रचना किसने किया? पाणिनि ने इसकी रचना किया था। महाभास भाई सब क्या है? तो महाभास की रचना किसने किया था? पतंजलि ने। और महाभास है क्या? महाभास एक योग शास्त्र की है। कैसी? महाभास एक योग शास्त्र की रचना है, मतलब योग शास्त्र की एक बुक है महाभास। उसकी रचना किसने किया था? याद रखना पतंजलि ने इसकी रचना किया था। बुद्ध चरित्र क्या आते हैं? बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया था? तो अश्वघोष ने किया था। महाभिशास्त्र की रचना वासुमित्र ने किया था। स्वप्न क्या लिखा था? स्वप्नवास दत्ता की रचना भास ने किया था, बहुत बार पूछा गया है। कामसूत्र की रचना किसने किया था? तो वात्स्यायन ने किया था। और कुमार संभवन की रचना, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुमार संभवन की रचना किसने किया था? कालिदास ने किया था। भाई इस पेज की सारी किताबें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। याद रखना है कि अश्वघोष ने किसकी रचना किया था? तो अश्वघोष ने किसने किया? बुद्ध चरित्र की। वासुमित्र ने किसकी? महाभिशास्त्र की।
भाषा शास्त्र की। और स्वप्नवास दत्ता की रचना भास ने किया था, कामसूत्र की रचना वात्स्यायन ने किया था, और कुमार संवरण की रचना किसने किया था, तो कालिदास ने किया था। और पाणिनि ने किसकी रचना किया था, तो अष्टाध्यायी की रचना किसने किया, पाणिनि ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। आगे हम आते हैं, तो आगे आप गौर से देखिए, आगे भी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। अच्छा, इसमें और कुछ छूटा क्या, नहीं छूटा, ठीक है। आगे आता है क्या, कालिदास की रचना किसने किया, वो सॉरी कालिदास ने किसकी रचना किया, तो याद रखो कालिदास ने रघुवंशम की रचना किया। मालविकाग्निमित्रम की रचना कालिदास ने किया। नाट्यशास्त्र की रचना भाई साहब बहुत बार पूछा गया कि नाट्यशास्त्र की रचनाकार कौन सा, याद रखो भरत मुनि। देवी चरित्र गुप्तम की रचना किसने किया, विशाख दत्त ने किया। मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त ने किया। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रवरदाई ने किया। क्या लिखा, मुच्छ कटिकम की रचना किसने किया, तो शूद्रक ने किया। और बृहत संहिता की रचना किसने किया, बराह मिहिर ने किया। बृहत संहिता को पंच सिद्धांतिका भी क्या कहा जाता है, याद रखना। बृहत संहिता या पंच सिद्धांतिका की रचना किसने किया, बराह मिहिर ने किया। पंचतंत्र, ये बहुत बार पूछा गया, बहुत बार पूछा गया है कि पंचतंत्र की रचना किसने की, याद रखना विष्णु शर्मा ने किसने किया, पंचतंत्र की क्या किया, रचना किया, ठीक है। चलिए हम आगे आते हैं भाई, आगे की स्लाइड पे हम चलते हैं और आगे की स्लाइड पे हम देखने का एक बार फिर से ट्राई करते हैं, ठीक है। आगे की स्लाइड पे हम आ गए, एक पेज, ठीक है, 8वां पेज आ गया। क्या लिखा है आपके पास, लिखा क्या लिखा है, कीरत, क्या लिखा है भाई सब लोग देखो, कीरत जुनियम, क्या लिखा है, कीरत जुनियम, कीर्ताजियम इसको पढ़ सकते हैं। किसने किया था, तो भारवी ने इसकी रचना किया था भाई। 10 कुमार चरितम की रचना किसने किया, दंडी ने किया। हर्ष चरित्र की रचना किसने किया, बाणभट्ट ने किया। कादम्बरी की रचना बाणभट्ट ने किया। रत्नावली की रचना बाणभट्ट ने किया। प्रियदर्शिका की रचना बाणभट्ट ने किया। मालती माधव, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मालती माधव की रचना किसने किया, भवभूति ने किया, ठीक है। और पृथ्वीराज विजय की रचना जगणिक ने किया। कर्पूर मंजरी की रचना जो है राजशेखर ने किया। और काव्य मीमांसा की रचना जो है किसने किया, तो काव्य मीमांसा की रचना किसने किया, राजशेखर ने किया। ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगला है गीत गोविंद की रचना किसने किया, भाई गीत गोविंद बहुत बार पूछा गया है। बताइए गीत गोविंद की रचना किसने किया, तो गीत गोविंद की रचना किसने किया, जयदेव ने किया। किसने किया, गीत गोविंद की रचना किसने किया भाई, तो गीत गोविंद की रचना जयदेव ने किया। बहुत इंपॉर्टेंट आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, राजतरंगिणी की रचना किसने किया, राजतरंगिणी की रचना किसने किया, कलहड़ ने किया। और राजतरंगिणी में मेनली है क्या, राजतरंगिणी में है क्या, राजतरंगिणी में क्या है, राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास के बारे में वर्णन है। किसका, कश्मीर के इतिहास के बारे में वर्णन किसमें है, तो याद रखना राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास के बारे में वर्णन है। रचना किसने किया, रचना किसने किया, इसकी कलहड़ ने किया। नागानंद, कौन, नागानंद की रचना किसने किया, याद रखो हर्षवर्धन ने नागानंद की किया। कथा सरित सागर की रचना किसने किया, सोमदेव ने किया भाई। एहोल प्रशस्ति बहुत पूछा गया है, एहोल प्रशस्ति की रचना रवि कीर्ति ने किया। अमर कोश की रचना किसने किया, अमर सिंह ने किया। और सूर्य सिद्धांत की रचना किसने किया, सूर्य सिद्धांत की रचना बराह मिहिर ने किया, ठीक है। एक तरफ से आप नोट करते जाना, ये सारी की सारी स्लाइडें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं आगे चलता हूं, आगे देखिए आगे क्या लिखा है, दिल्ली सल्तनत की प्रमुख किताबें। मैंने आपको बोला है कि इसमें हम सब कुछ कवर करेंगे, तो दिल्ली सल्तनत की जो इंपॉर्टेंट किताबें हैं, दिल्ली सल्तनत की किताबों के बारे में भाई क्या करने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं। आ जाइए, तहकीके हिंद, ये बहुत बार पूछा गया, तहकीके हिंद किसकी रचना है, तो अलबर्नी ने लिखा था तहकीके हिंद को। तहकात ए नसीरी, क्या, तबकात ए नसीरी किसकी रचना है, याद रखो मिनहाज उस सिराज की रचना है। लैला मजनू, क्या, लैला मजनू किरान उस सादिन किसकी रचना है, तो अमीर खुसरो की रचना है। खजैन उल फुतूह तुगलकनामा, याद रखो किसकी रचना है, अमीर खुसरो की रचना है भाई। तहकीके फिरोज शाही किसकी रचना है, जियाउद्दीन बर्नी की रचना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रचना, ठीक है। तहकीके फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी की है। और किताब उल रहला किसकी है, तो किताब उल रहला इब्न बतूता की, किसने, इब्न बतूता मोरक्को का यात्री, ठीक है। और मिफ्ता उल फुतूह, क्या, मिफ्ता उल फुतूह किसकी रचना है, याद रखो किसकी है, अमीर खुसरो की रचना है, ठीक है। आगे आते हैं, फतवा ए जहांगीरी, क्या, फतवा ए जहांदारी किसकी रचना है, याद रखो जियाउद्दीन बर्नी, किसकी, जियाउद्दीन बर्नी की रचना है। ताज उल मासिर, क्या लिखा है, ताज उल मासिर किसकी रचना है, तो हसन निजामी की है, तारीख ए मुबारक शाही
तारीख ए मुबारक शाही किसकी है? याहिबा बिन सरहिंद, याहिबा बिन सरहिंद। नाम तो थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ठीक है। और तारीख ए यामनी, क्या तारीख ए यामनी किसकी रचना है? तो तारीख ए यामनी किसकी है? उत्वी की। किसकी? उत्वी की रचना है क्या? तारीख ए यामनी। बहुत इंपॉर्टेंट है, तारीख ए यामनी किसकी रचना है? तो उत्वी की रचना है तारीख ए यामनी, ठीक है। अगले हम मुगल काल की पुस्तकों में आते हैं भाई। मुगल काल की पुस्तकें आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुगल काल की पुस्तकों से आपके एग्जाम में सीधे तौर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तुजुक ए बाबरी बहुत बार पूछा गया, जिसे बाबरनामा कहते हैं। किसने लिखा? बाबर ने लिखा, ठीक है। क्या लिखा है? मवैयान। मवैयान किसकी? बाबर की रचना है। हुमायूं नामा किसने लिखा? गुलबदन बेगम ने लिखा। अकबर नामा किसने लिखा? तो अबुल फजल ने लिखा। आईने अकबरी किसने लिखा? तो अबुल फजल ने लिखा। और फुतुहात ए आलमगीरी, फुतुहात ए आलमगीरी किसने लिखा? तो ईश्वर दास नागर ने क्या लिखा? इस किताब की रचना किया, ठीक है। आगे हम आते हैं, क्या जहांगीर नामा, क्या लिखा मैंने? जहांगीर नामा भाई साहब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जहांगीर नामा जहांगीर की रचना है। चार चमड़, क्या लिखा? चार चमड़ किसकी रचना है? चंद्रभान की है। और मिस्म उल बहरीन सीर ए अकबर किसकी है? दारा सिकोह की है। ये इंपॉर्टेंट है, दारा सिकोह इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लेना, ठीक है। और इसी किताब को हम क्या कहते हैं? बामन उपनिषदों का इसमें अनुवाद किया गया। किसमें? सीर ए अकबर में। सीर ए अकबर किताब में आपका बामन उपनिषदों का क्या किया गया भाई साहब? अनुवाद किया गया। बामन उपनिषदों का क्या किया गया है? अनुवाद किया गया है। ये चीज आपको क्या करना है? याद रखना है, ठीक है। मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है, ठीक है भाई। आगे हम आते हैं, आगे अपनी किताबों में हम आते हैं। तो आगे हमारी किताब है लीलावती। लीलावती किसकी रचना है भाई? तो लीलावती फैजी की रचना है, बहुत पूछी गई है। फतवा ए आलमगीरी किसकी है? तो शेख नियामुद्दीन अहमद की है, आपको पता है। क्या लिखा है? पादशाहनामा। पादशाहनामा किसकी है? तो अब्दुल हमीद लाहौरी की रचना है। अगला है मुंतखाब उल तवारीख, किसकी रचना है? तो बदायूनी की रचना। किसकी रचना है? बदायूनी की। ये क्या है भाई? ये बदायूनी की रचना है, ठीक है, याद रहेगा। इजी क्वेश्चन है, ये सारी की सारी चीजें आप याद रखना भाई, ठीक है। आगे हम चलते हैं, स्वतंत्रता संग्राम के समय की पुस्तकें। स्वतंत्रता संग्राम के समय की कौन सी पुस्तकें हैं? मैंने जैसा कि बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाला है। फ्रीडम स्ट्रगल में कौन कौन सी बुकें थी, कौन कौन सी बुकों की रचना हुई, उसके ऑथर क्या थे, सब कुछ हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया, दयानंद सरस्वती जी की है। इसका फर्स्ट एडिशन 1775 में हिंदी में लिखी गई है, ये चीज याद रखना। और सेकंड एडिशन इसका कब आया? तो 1882 में। पहला आया 1875 में, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दूसरा आया 1882 में। गीतांजलि किसकी रचना है? गीतांजलि और गोरा अब रविंद्रनाथ टैगोर की, याद रखना। क्या लिखा है भाई? पोस्ट मास्टर द पोस्ट ऑफिस स्ट्रे बर्ड्स वोकेशन काबुली वाला चोकर वाली, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? तो याद रखना, ये सारी की सारी रचनाएं किसकी हैं? रविंद्रनाथ टैगोर जी की रचनाएं हैं। सिपाही म्यूनिटी, क्या लिखा है? सिपाही म्यूटिनी किसकी रचना है? तो आरसी मजूमदार की है। 1857 के संग्राम का सरकारी इतिहासकार के नाम से जो है, तो इनको जो है तो क्या किया जाता है? जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसकी है? तो वीडी सावरकर की है। नील दर्पण किसकी है? दीन बंधु मिश्र की है, दीन बंधु मित्र की है। और यंग इंडिया बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एम के गांधी की है। यंग इंडिया किसकी है भाई? तो एम के गांधी की है, याद रखना। क्या लिखा है? की टू हेल्थ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, गुजराती भाषा में लिखा किसने? एम के गांधी ने। माई लाइफ माई मैसेज और पाथवे टू गॉड हिंद स्वराज, ये सारी की सारी रचनाएं किसकी हैं? ये सारी की सारी रचनाएं आपको याद रखना है किसकी है? एम के गांधी की हैं, ठीक है। ये सब कुछ आपको क्या रखना है? याद रखना है, ठीक है। अगले हम चलते हैं, आगे क्या लिखा है? पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है भाई। पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी है? दादा भाई नौरोजी की है। पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। इंडिया विंस फ्रीडम बहुत बार पूछा गया, अबुल कलाम आजाद की है। इंडियन अनरेस्ट, क्या लिखा है? इंडियन अनरेस्ट किसकी है? तो वैलेंटाइन सेरोल की है, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट, प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट किसकी है? कर्जन की है।
फिर अगला क्या लिखा है, फिलॉसफी, क्या लिखा है, फिलॉसफी ऑफ द बम। अरे भाई साहब बहुत बढ़िया, फिलॉसफी ऑफ द बम बहुत पूछा गया है, भगवती चरण वोहरा की है, भगवती चरण वोहरा की है। आपको मेनली इसमें दो तीन दादा भाई नौरोजी की याद रखना है, अबुल कलाम की रखना है, इंडियन ऑर्नेस्ट की याद रखना है, वैलेंटाइन सी रोल। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं, आगे की स्लाइड पे चलते हैं भाई। तो आगे की स्लाइड एक बार, ठीक है। गण देवता किसकी रचना है, गण देवता किसकी रचना है, याद रखना है, गण देवता ताराशंकर बंदोपाध्याय की है। इंडियन मुसलमान हंटर की रचना है। गीता रहस्य किसकी है, देव एक मिनट, इंडियन मुसलमान हंटर की है। और द इंडियन स्ट्रगल इंडियन पिलग्रिम ये किसकी है, एस.सी. बोस की है। ये भी याद रखना, एस.सी. बोस। ठीक है, गीता रहस्य हो गया। आर्कटिक होम इन द वेदास किसका है, बाल गंगाधर तिलक की है। कौन सी, गीता रहस्य और आर्कटिक होम इन द वेदास, ये किसकी रचना है, ये है बाल गंगाधर तिलक की। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं। अगला क्या जाता है, भारत एक खोज। भारत एक खोज किसकी है, तो याद रखना जवाहरलाल नेहरू की है। और जवाहरलाल नेहरू की एक और रचना जो बहुत पूछी जाती है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। कौन सी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। यहीं पे एक लिखा है कि रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, क्या लिखा है, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी थी, तो मेघनाथ देसाई की किताब थी, मेघनाथ देसाई की थी रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी थी, जवाहरलाल नेहरू की थी। हिंदी में कहते हैं भारत एक खोज। ज्यादातर ये इंग्लिश में पूछा जाता है कि डिस्कवरी ऑफ खोज किसकी है, याद रखना जवाहरलाल नेहरू की। और रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है, तो मेघनाथ देसाई की है। ठीक है, आगे लिखा है द लाइफ डिवाइन। द लाइफ डिवाइन किसकी है भाई, तो लाइफ डिवाइन ये बहुत पूछा जाता है, ये अरविंद घोष की है। किस नाम से, द लाइफ डिवाइन। एक और है सवित्री, किसकी है, अरविंद घोष की किताब है ये। ठीक है, तो द लाइफ डिवाइन और सवित्री अरविंद घोष की है। और इनकी कौन सी है, तो लेटर्स ऑन योगा, ऐसे ऑन गीता, द मदर्स फ्यूचर पोएट्री। ठीक है, ये सारी रचनाएं किसकी हैं, तो अरविंद घोष की हैं। ये चीज आपको क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, अगला आता है बुद्ध और कार्ल मार्क्स। क्या, बुद्ध और कार्ल मार्क्स ये किसकी हैं, तो बी.आर. अंबेडकर जी की रचनाएं हैं, बुद्ध और कार्ल मार्क्स, ये आपको याद रखना है। ठीक है, वन लाइफ इज नॉट इनफ। वन लाइफ भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट, वन लाइफ इज नॉट इनफ किसकी है, तो नटवर सिंह की। किसकी है, नटवर सिंह की क्या है, ये रचना है। ये चीज आपको क्या रखना है भाई, याद रखना है। ठीक है, आगे हम आते हैं अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया किसकी है भाई, तो लाला लाजपत राय की है, अनहैप्पी इंडिया। ठीक है, अगला हम पढ़ते हैं, अगला क्या है, बंदी जीवन। बंदी जीवन किसकी है, तो सचिंद्र सान्याल की। किसकी, सचिंद्र सान्याल की है बंदी जीवन। भारत गृह शासन किसकी है, तो एम.के. गांधी की है। द डिवाइडेड, क्या, इंडिया डिवाइडेड, सॉरी इंडिया डिवाइडेड बहुत पूछा जाता है। इंडिया डिवाइडेड किसकी है, तो इंडिया डिवाइडेड है राजेंद्र प्रसाद जी की इंपॉर्टेंट किताब। ठीक है, आगे हम चलते हैं, तो आगे हम देखते हैं आगे कौन सी किताब है आपके लिए। आगे है कौन सी, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। क्या, ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, याद रखना पंडित नेहरू की है। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस विजय लक्ष्मी पंडित की है। द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स किसकी है, जवाहरलाल नेहरू जी की ये किताब है। आगे आता है द थ्री मिस्टेक्स इन माई लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट, द थ्री मिस्टेक्स इन माई लाइफ किसकी है, तो द थ्री मिस्टेक्स इन माई लाइफ चेतन भगत की है। चेतन भगत की बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। पहला 400 डेज मतलब 400 डेज, 5 पॉइंट समवन और हाफ गर्लफ्रेंड, ये भाई साहब तीनों किताबें बहुत पूछी जाती हैं। सबसे ज्यादा द थ्री मिस्टेक इन माई लाइफ और हाफ गर्लफ्रेंड। चेतन भगत की और भी किताबें हैं, 400 डेज और 5 पॉइंट क्या लिखा था, सम वंस, ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, इनको ध्यान से पढ़ लेना है। अगला है अ ट्रेन टू पाकिस्तान। अ ट्रेन टू पाकिस्तान बहुत पूछा जाता है, खुशवंत सिंह, ये क्या है, रचना है। किसकी रचना है भाई, खुशवंत सिंह की ये रचना है। अगला आता है प्रसिद्ध उपन्यास। प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड, कौन सी, द प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसकी है, R.K. नारायण की है। स्वामी एंड फ्रेंड्स उन्हीं की है। मालगुडी डेज किसकी है भाई, R.K. नारायण की, याद रखो बहुत बार पूछा गया। मालगुडी डेज, माई डेज। द डार्क रूम, द इंग्लिश टीचर, वेटिंग फॉर द महात्मा, ये किसकी है, ये है R.K. नारायण की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से देख लेना है। ठीक है, क्या लिखा है, पैक्स इंडिया एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये किसकी है, शशि थरूर, बहुत अच्छे राइटर हैं, बहुत अच्छी प्रसिद्ध इनकी किताब। अन एरा ऑफ डार्कनेस बहुत बार पूछा गया, एसएससी के एग्जाम में बहुत बार पूछता है। पैक्स इंडिया
शशि थरूर की है, ठीक है। एन एरा ऑफ डार्कनेस, एन एरा ऑफ डार्कनेस वर्सेस नायपॉल, ये किसकी है? अन एरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर और अन एरा ऑफ डार्कनेस ये बीएस नायपॉल, ठीक है। इसको भी याद रखना, बीएस नायपॉल, ठीक है, वर्सेस नायपॉल ऐसा करके। गोल्डन गर्ल, गोल्डन गर्ल द बायो ऑटोबायोग्राफी ऑफ पीटी ऊषा, गोल्डन गर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? पीटी ऊषा को, ठीक है। इनकी बायोग्राफी किसने लिखा? तो याद रखना लोकेश शर्मा ने लिखा, ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। लोकेश शर्मा ने लिखा इनकी किताब को, ठीक है। अगली स्लाइड पे हम चलते हैं और अगली स्लाइड है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। कौन? द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर संजय बारू। माई कंट्री माई लाइफ LK आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है। द आइडिया ऑफ जस्टिस किसकी है? अमर्त्य सेन की है। आई एम नो मसीहा, बहुत बार पूछा गया बाबूजी ये क्वेश्चन, ठीक है, बहुत बार पूछा गया। आई एम नो मसीहा, मीना के अय्यर तथा सोनू सूद, इसके मीना के अय्यर एक राइटर और सोनू सूद दो लोगों ने लिखा MK आई एम नो मसीहा की किताब को, ठीक है। याद रहेगा, याद रहेगा, ठीक है, बार बार देखिएगा, याद रहेगा। अमेजिंग अयोध्या किसने लिखा? नीना राय ने लिखा, बहुत पूछा गया है। अमेजिंग अयोध्या नीना राय ने लिखा। कोर्ट्स ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने लिखा। और हिमालयन ब्लंडर, क्या? हिमालयन ब्लंडर किसने लिखा? जेपी दलवी ने। किसने? जेपी दलवी ने किसको लिखा? हिमालयन ब्लंडर को जेपी दलवी ने लिखा। एपीजे अब्दुल कलाम की किताबें बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। एपीजे अब्दुल कलाम की किताबें विंग्स ऑफ फायर जीवनी है उनकी, याद रखना विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम की क्या है? जीवनी है, ठीक है। फिर क्या लिखा है? इग्नाइटेड माइंड्स, क्या? इग्नाइटेड माइंड्स उनकी किताब है। यू आर बॉर्न टू ब्लॉसम, फेलियर इज अ टीचर, ठीक है। और क्या लिखा था? टर्निंग पॉइंट्स, टर्निंग पॉइंट्स के बाद क्या लिखा था? इंडो मिडेबल स्पिरिट, स्पिरिट इंडिया 2020 और टारगेट 3 बिलियंस, ठीक है। तो ये सारी किताबें उनकी भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण किताबें हैं, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण। जिसको बोल देता हूं तो उसको ढंग से एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए अगली किताबों पे हम चलते हैं। इंदिरा गांधी की किताबें कौन सी हैं भाई? तो इंदिरा गांधी आपको पता है, बहुत फेमस पर्सनालिटी। इंदिरा गांधी किताब है माई ट्रूथ, माई ट्रूथ, कौन सा? माई ट्रूथ। ऑन पीपुल्स एंड प्रॉब्लम, ऑन पीपुल्स एंड प्रॉब्लम। और कौन सा था? इटर्नल इंडिया, कौन सा? इटर्नल इंडिया। तो ये किसकी है? इंदिरा गांधी जी की किताबें हैं। जवाहरलाल नेहरू जी की किताबें कौन सी हैं? तो लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉक्टर, लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉक्टर, ये किसकी है? ये किसकी किताब है भाई? जवाहरलाल नेहरू जी की किताब है। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी जी की किताबें भाई साहब साक्षी भाव हिंदी में, पुंज ज्योति किसमें? हिंदी में। और एग्जाम वॉरियर, ये तो बहुत पूछी गई है, एग्जाम वॉरियर नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में प्रधानमंत्री, उनके द्वारा साक्षी भाव हिंदी में, ज्योति पुंज हिंदी में और एग्जाम वॉरियर ये भी लिखी गई है, ये बहुत पूछी गई है, याद रखना। इंद्र कुमार गुजराल मैटर्स ऑफ डिस, क्या लिखा था? मैटर ऑफ डिस्क्रिप्शन, मैटर ऑफ डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, ठीक है, इसको आपको ध्यान से देख लेना। मनमोहन सिंह की किताब कौन सी है भाई? चेंजिंग इंडिया, बहुत पूछी गई है, चेंजिंग इंडिया और टू द नेशन फॉर द नेशन, ठीक है, टू द नेशन फॉर द नेशन, ये बहुत पूछी गई है। ध्यान से इस किताब को आप क्या कीजिएगा, देखिएगा। प्रणब मुखर्जी की किताब कौन सी है भाई? प्रणब मुखर्जी की किताब भी बहुत बार पूछी गई है। प्रणब मुखर्जी की किताब कौन सी है? तो चैलेंज, क्या लिखा? चैलेंजेज बिफोर द नेशन, चैलेंजेज बिफोर द नेशन, ठीक है। और क्या लिखा? ड्रामेटिक डेकेड, क्या है? ड्रामेटिक डेकेड, ये किसकी हैं? तो प्रणब मुखर्जी की क्या है? ये रचनाएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। हम आगे करते हैं, तो आगे हमारे पास किताबें कौन सी हैं? आगे किताबें हैं कौन सी? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो इनकी है रिलीजन एंड सोसाइटी, इंडियन फिलोसॉफी, किसकी है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की क्या है? किताबें हैं। मदर टेरेसा, मदर टेरेसा की किताब डाउन मेमोरी लेन, कौन सा? डाउन मेमोरी लेन, ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक से इनको एक बार ध्यान से आप पढ़ लेंगे तो आपको क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। सलमान रुश्दी, हम बात करते हैं सलमान रुश्दी की भाई साहब कौन सी किताबें हैं? तो सलमान रुश्दी, मैन बुकर पुरस्कार सलमान रुश्दी जी को मिला है, कब मिला है? तो 1981 में मैन बुकर पुरस्कार मिला है। इनकी किताब मिडनाइट चिल्ड्रन, द सेनेटिक वर्सेस
द गोल्डन हाउस, सेम, और क्या है क्लिक, क्या लिखा था क्विक चिटे, क्या लिखा क्विक चिटे, ये किसकी है सलमान रुश्दी की है, पढ़ लेना है। किरण देसाई की मैन बुकर पुरस्कार, ये इंपॉर्टेंट है बाबू, 2006 में मैन बुकर पुरस्कार किरण देसाई को मिला और 1981 में किसको मिला सलमान रुश्दी को मिला। किरण देसाई की रचना है द इनहेरिटेज ऑफ लॉस, क्या द इनहेरिटेज ऑफ लॉस, किसकी रचना है ये रचना किसकी है, ये रचना है किरण देसाई जी की। ठीक है, आगे हम आते हैं अरविंद अडिगा, मैन बुकर पुरस्कार इन्हें मिला 2008 में। अरविंद अडिगा को मैन बुकर पुरस्कार 2008 में मिला, किसके लिए मिला तो द व्हाइट टाइगर के लिए मिला, किसके लिए मिला द व्हाइट टाइगर के लिए मिला, किसको मिला अरविंद अडिगा जी को मिला। इनकी किताबें हैं सिलेक्शन डेज, द लास्ट मैन इन टॉवर, और क्या लिखा था अमनेस्टी, कौन सा अमनेस्टी, ये इनकी किताबें हैं, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। वीएस नायपॉल, अभी आपने देखा कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार इन्हें 2011 में मिला भाई, किसी एग्जाम में बस पूछने ही वाला है और पूछा भी गया है कि वीएस नायपॉल को साहित्य का नोबेल पुरस्कार कब मिला, याद रखना 2001 में मिला। ठीक है, इनकी किताबें कौन सी है, इंडिया द वुडेड सिविलाइजेशन, एन एरिया ऑफ डार्कनेस, अन एरिया ऑफ डार्कनेस, और इंडिया अ मिलियन म्यूटिनीज नाउ, इंडिया क्या लिखा इंडिया अ मिलियन म्यूटिनीज नाउ। ठीक है, वीएस नायपॉल बहुत इंपॉर्टेंट। अन एरा ऑफ डार्कनेस किसी शशि थरूर जी की थी, इधर पे आ गया क्या एन एरिया ऑफ डार्कनेस, किसकी है वीएस नायपॉल की, वहां भी आपने इस चीज को क्या किया है पढ़ा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे हम आते हैं विक्रम सेठी के, भाई साहब पढ़ना है तो विक्रम सेठी की कौन सी है, पद्मश्री पुरस्कार इन्हें मिला है, साहित्य तथा शिक्षा 2007 पुरस्कार, साहित्य और शिक्षा का पुरस्कार इन्हें 2007 में, कॉमनवेल्थ लेखक पुरस्कार इन्हें मिला है 1994 में। ठीक है, याद रखना इनकी किताबें कौन सी हैं, द गोल्डन गेट, द सुटेबल बॉय, द सुटेबल गर्ल, एन एक्विले म्यूजिक, और द लाइव्स, किसकी टू लाइव्स किसकी किताब है, ये किरण सेठी की जो है किताबें हैं, ये चीज आपको क्या करना है याद रखना है। ठीक है, शशि थरूर की कॉमनवेल्थ लेखक और पुरस्कार, इनको कॉमनवेल्थ लेखक का पुरस्कार 1990 में मिला है, पूछा जाएगा यूरोप एवं दक्षिण एशिया के क्षेत्र के लिए इन्हें क्या हुआ था मिला था, ये भी याद रखना। इनकी किताबें कौन सी हैं, शशि थरूर की द ग्रेट इंडियन नोबल, और वाई आई एम हिंदू है ना, तो ये फेवरेट किताब है इनकी। ठीक है, झुंपा लाहिड़ी की किताब भाई साहब पुलित्जर पुरस्कार इन्हें मिला 2000 में, कौन सा पुरस्कार पुलित्जर पुरस्कार मिला है 2011 में, और क्या द इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज अनऑक्स्टमस अर्थ, इनकी ये किताब है बहुत इंपॉर्टेंट, द नेम सेक किसकी है झुंपा लाहिड़ी की है। नेम सेक तो कई बार पूछी गई है, ठीक है, तो इसको एक बार ध्यान से क्या करना पढ़ लेना। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं भाई नीलोत्पल मृणाल सांडिल, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार इन्हें 2016 में मिला है। इनकी किताब का नाम है डार्क हॉर्स, एक अनकही कहानी, डार्क हॉर्स एक अनकही कहानी किसकी है याद रखना, नीलोत्पल मृणाल सांडिल की है। ठीक है, हिटलर की कौन सी है, मैन कैम्प, कौन सी मैन कैम्प किसकी है, हिटलर की है। ऑन सान सूकी फ्रीडम फ्रॉम फियर, ऑन सूकी रचना किसकी है, मतलब किसने रचना की इसकी, आन सून सूकी ने किसकी रचना की याद रखना, फ्रीडम फ्रॉम फियर की इन्होंने क्या किया रचना किया। ठीक है, आगे आती हैं अरुंधति राय आती हैं, तो द गोल्ड ऑफ स्मॉल थिंग, द एंड ऑफ एमिजिनेशन, कैपिटलिज्म और आजादी, ये इनकी इंपॉर्टेंट है, किसकी अरुंधति राय की। मार्क तुली हार्ट ऑफ इंडिया, मार्क तुली किसकी है तो हार्ट ऑफ इंडिया, मार्क तुली ने किसकी रचना की तो हार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, चार्ल्स डार्विन तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये बहुत पूछा गया है कि चार्ल्स डार्विन ने किसकी रचना की तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, किसकी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया है, इसको एक बार ठीक से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला आता है बेनजीर भुट्टो डॉटर ऑफ डेस्टिनी, ऑटोबायोग्राफी है इनकी।
नीदर सी चौधरी ने किसकी रचना किया, कौन सी किताब की, अ पैसेज टू इंग्लैंड, ठीक है। वी एस नायपॉल ने अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास और मैजिक सीड्स नायपॉल की रचना है। ए एल वासम द वंडर डेट वाज इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं भाई, नाम थोड़े से कठिन है, किताबों के नाम थोड़े से कठिन है, पर आपको ये पढ़ना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। ई एम फॉस्टर की रचना कौन सी है, अ पैसेज टू इंडिया, अ पैसेज टू इंडिया उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जॉन मैसफील्ड 9 डेज वंडर, आइजैक न्यूटन की द प्रिंसिया, ये याद रखना है, आइजैक न्यूटन की कौन सी है, द प्रिंसिपिया, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टीन की रचना कौन सी है, तो द वर्ल्ड एज आई सी इट, द वर्ल्ड एज आई सी इट किसकी है, आइंस्टीन की रचना है, ठीक है। अगली रचना क्या आती है, ई एम शुभांकर, ई एफ शुभांकर की है स्मॉल एज ब्यूटीफुल। माइकल जैक्सन की आती है मून वॉक, जीवनी है इनकी मून वॉक। और जसवंत सिंह की आती है जिन्ना, इंडिया, पार्टीशन और इंडिपेंडेंस किसकी है भाई साहब, खुशवंत सिंह की है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और तस्लीन क्या लिखा, तस्लीमा नसरीन, तस्लीमा नसरीन की है लज्जा। और अमल मैया बेला और कौन सी, निषिद्धा, ठीक है। ये किताबें आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया। अब प्रमुख खिलाड़ियों की पुस्तकें हैं भाई, उन खिलाड़ियों के बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसके बाद देखते हैं आगे क्या आता है। प्रमुख खिलाड़ियों की पुस्तकें कौन कौन सी हैं, जैसे पहली किताब हमारे पास है कि सनी डेज आइडियल्स रन्स एंड रुन्स, किसकी है, सुनील गावस्कर की, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किसकी है, कपिल देव की है। क्या लिखा है फिर, द नाइस गे हु फिनिश्ड टेस्ट किसकी है, राहुल द्रविड़ की है। नो स्पिन सेन वार्न की है। गेम चेंजर शाहिद अफरीदी की है। और लाइन एंड स्टैंड किसकी है, ग्लेन मैग्रा की है। ट्रू कलर्स किसकी है, एडम गिलक्रिस्ट की है, ठीक है। कंट्रोवर्शियल योर्स शोएब अख्तर की है। एट द क्लोज टू प्ले रिकी पॉन्टिंग की। और प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की। भाई साहब ये तो सारी की सारी किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इनको बार बार पढ़ना है और कई बार पढ़ना है जब तक कि आपको ये याद ना हो जाए। आगे आता है बिलीव, बहुत पूछा गया है, बिलीव किसकी है, सुरेश रैना की है। 281 एंड बियॉन्ड बीएस लक्ष्मण, बीबीएस लक्ष्मण। माई स्टोरी किसकी है, माइकल क्लार्क की है। क्या लिखा है, अनगारंटेड किसकी है, अनगारंटेड किसकी है, मिताली राज की है। और प्लेइंग टू विन क्या लिखा है, प्लेइंग टू विन किसकी है, साइना नेहवाल की है। माइंड मास्टर माई बेस्ट गेम टू चेस किसकी है, विश्वनाथन आनंद की, बहुत पूछी गई है। क्या लिखा है, शूटिंग टू द स्टॉप किसकी है, टू द टॉप पीटी किसकी है, पीवी सिंधु की है। और स्टैंडिंग माई ग्राउंड किसकी है, मैथ्यू हेडन की है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी है, युवराज सिंह की है। और गोल किसकी है, मेजर ध्यानचंद की है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, कोई भी कभी भी किसी भी एग्जाम में चली आती है उठ के, ठीक है। ठीक है, आगे क्वेश्चन भाई साहब क्या लिखा है, आगे क्वेश्चन है कि द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह। अनब्रेकेबल किसकी है, अनब्रेकेबल एमसी मैरी कॉम की है। अ शूट एट हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा की है। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरभ गांगुली की है। सिक्स मशीन किसकी है, क्रिस गेल की है। सर्व टू विन नोवाक जोकोविच की है। बॉर्न अगेन टू द माउंटेन अरुणिमा सिन्हा की है, ठीक है। अ लॉन्ग इनिंग किसकी है, विजय हजारे की है। वाइड एंगल किसकी है, अनिल कुंबले की है। आई हैव द स्ट्रीट्स क्या लिखा, क्रुटी क्रिकेट स्टोरी रविचंद्रन अश्विन की है। और द धोनी टच महेंद्र सिंह धोनी किसने लिखा इनकी, तो भारत सुदर्शन ने क्या लिखा, रचनाएं लिखा, ये किताबों को लिखा, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, यहाँ आगे क्या आता है, आगे आता है द हिट मैन रोहित शर्मा किसने लिखा, जी कृष्णन और विजय लोकपल्ली ने लिखा। क्या लिखा, ड्राइवन द विराट कोहली विजय लोकपल्ली ने इनकी किताबों को लिखा भाई। फास्टर देन लाइटनिंग किसने लिखा, उसेन बोल्ट ने लिखा, ठीक है। नो लिमिट्स किसने लिखा, तो माइकल फेल्प्स ने लिखा। अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार मारिया सारापोवा ने लिखा। द स्मॉल वंडर दीपा कर्माकर ने लिखा। और इम्परफेक्ट किसने लिखा, संजय मांजरेकर ने लिखा।
गोल्डन बॉय किसने लिखा? नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय। नवदीप गिल, ठीक है। और गोल्डन गर्ल, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, गोल्डन गर्ल किसने लिखा? तो पीटी उषा, लोकेश। देखो गोल्डन बॉय किसको कहते हैं? नीरज चोपड़ा। किताब किसने लिखा? नवदीप गिल ने लिखा। गोल्डन गर्ल कौन है? पीटी उषा। किताब किसने लिखा? लोकेश चौधरी ने लिखा। ये आपको इसमें दिखाया गया है, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है? अ चैंपियंस माइंड, अ चैंपियंस माइंड किसने लिखा? पीट सैम्प्रास ने लिखा। राफा, राफा किसने लिखा? राफेल नडाल ने लिखा। द विनिंग वे किसने लिखा? हर्षा भोगले ने लिखा। द इनसाइडर किसने लिखा? तो आकाश चोपड़ा ने लिखा। अ टच ऑफ टेनिस निर्मल शेखर ने लिखा। माई क्रिकेटिंग यस अजीत वाडेकर ने लिखा। ये किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज हमने 44 स्लाइड हमने पढ़ा, 23 स्लाइड 43 स्लाइड पढ़ा। अब इसके बाद की बची हुई स्लाइड हम नेक्स्ट वीडियो पे भाई साहब कवर करेंगे, ठीक है। तो वीडियो बार बार देखिए, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच।